दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कारक चिन्ह, प्रयत्न लाघव, द्वित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, मुहावरे, लोकोक्ति, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। तो आइए आरंभ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। संयुक्त व्यंजन श्रा बनता है। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या सिर्फ 4 है। संयुक्त व्यंजन की सबसे सरल पहचान यही है कि आप इनकी स्पेलिंग अंग्रेजी में लिख लें, फिर देखें तो आसानी से इनको समझ में आ सकता है। जैसे श्रा है तो SHRI श्री लिख दें तो सा और रा से श्री बनता है। उसी प्रकार त्रा लिख दें तो TRA से त्रा बनता है। यही इनकी पहचान है। जीभ के पश्च भाग से उत्पन्न होने वाला स्वर है। तो जीभ की स्थिति के अनुसार स्वर के 3 भेद होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्रभाग के अंतर्गत छोटा ई, बड़ा ई और ए आते हैं, जबकि मध्य भाग के अंतर्गत सिर्फ छोटा आ आता है और पश्च भाग के अंतर्गत आता है बड़ा आ, इसलिए सी आंसर सही होगा। दंतोष्ठ ध्वनि है। जो ध्वनि दांत और ओष्ठ से उत्पन्न होती है वह दंतोष्ठ ध्वनि है। इसमें डी आंसर सही होगा। को आवत है तनश्याम में कौन सा अलंकार है? गोपियाँ कृष्ण को आता देख आपस में कहती हैं को आवत है तनश्याम, अर्थात काले शरीर वाला कोई आ रहा है। इसमें रूपक अलंकार होगा। भाषा के उच्चारण में बदलाव करके संक्षिप्त करने की प्रक्रिया प्रयत्न लाघव कहलाती है। जैसे डॉक्टर का डा लिख दिया, इंजीनियर का इंजी लिख दिया। जैसे WHO विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अपन ने लिख दिया WHO। जैसे BSc, इसी प्रकार ये प्रयत्न लाघव कहलाते हैं। नासिक के ध्वनियों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो हर वर्ग की 5वीं ध्वनि नासिक ध्वनि कहलाती है। नासिक के ध्वनियों की संख्या हिंदी में सिर्फ 5 है। इसमें बी आंसर सही होगा, अनुस्वार। जैसे रंग, संत, मंगल, तो इसमें बी आंसर सही होगा। ओम है। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, प्लुत, हास्य और दीर्घ। उच्चारण में सबसे ज़्यादा समय लगता है ओम का, इसलिए प्लुत स्वर इसमें आंसर सही होगा। जबकि हास्य स्वर हैं आ, ई और ए, जबकि दीर्घ स्वर हैं बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ और ओ। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार हो वहाँ उभयालंकार होता है, जबकि अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है और शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्द अलंकार होता है। मूर्धा ध्वनि में शामिल किया गया है। कठोर तालु से उत्पन्न होने वाली ध्वनि मूर्धा ध्वनि कहलाती है। टा वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धा ध्वनि कहलाती हैं। जैसे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, तो इसमें डी आंसर सही होगा। नीर भरे नित्यपति रहें तऊ न प्यास बुझाए, कौन सा अलंकार है? तो जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य संपन्न ना हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होगा। इसमें ए आंसर सही होगा। अपादान में प्रयोग होता है। तो कारक चिन्हों का एक दोहा है जो आप याद कर लेना, तो आपके सभी कारक चिन्ह आपको मौखाकृत हो जाएंगे। जैसे कर्ता ने अरु कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान का के लिए अपादान से मान। कर्ता मतलब ने, कर्म मतलब को, संप्रदान मतलब का के लिए और अपादान से। इसमें डी आंसर सही होगा। रस निष्पत्ति से संबंधित ग्रंथ है। रस निष्पत्ति संबंधी भरत मुनि ने नाटक शास्त्र में रस के 3 अवयव बताए हैं, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव, संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात इसमें सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसमें ए आंसर सही होगा। तीसरे पद की प्रधानता वाला समास है। तीसरा पद या अन्य पद की प्रधानता रखने वाला समास है बहुव्रीहि समास। इसमें लंबोदर, दशानन, पीताम्बर ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। जो तुम्हार अनुशासन पाहूँ, कंदो की ब्रह्मांड उठाऊँ, काचे घट जमदारों फूल, सको मूल मूलक उत्तूरी में कौन सा रस है? सीता स्वयंवर में लक्ष्मण का रौद्र रूप बताया गया है। लक्ष्मण कहते हैं आपकी आज्ञा पाऊँ तो ये ब्रह्मांड उठा लूँ और एक कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूँ। इसमें डी आंसर सही होगा, रौद्र रस।
तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है? उर्वशी अर्थात हृदय में बसी और दूसरा अर्थ अर्थात नायिका से है। इसमें यमक अलंकार होगा। जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान ये है, मानो जानो निश्चय आ जाए। जैसे मानो नील मारते काड़े, जमुना जलजू पखारे, ताते श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अलंकार संप्रदाय के जनक माने जाते हैं, तो अलंकार संप्रदाय के जनक माने जाते हैं भामाय। इसमें ए आंसर सही होगा। जबकि वक्रोक्ति संप्रदाय के जनक माने जाते हैं कुंतक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में परसर्गों की संख्या है, तो परसर्गों को कारक चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 8 है। कोमल तालु से उत्पन्न होने वाली ध्वनि है, तो चावर की सभी ध्वनियाँ कोमल तालु से उत्पन्न होने वाली ध्वनि कहलाती हैं। जैसे चा, छा, जा, झा, ञा। इसमें चा आंसर सही होगा, डी आंसर सही होगा। क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जबकि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम है, तो दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है। दुर्मिल सवैया के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। जीभ के मध्य भाग से उत्पन्न होने वाला स्वर है, तो जीभ के मध्य भाग से उत्पन्न होने वाला स्वर आ है। इसमें सी आंसर सही होगा। छप्पय बनता है, तो रोला प्लस उल्लाला से छप्पय बनता है। छप्पय सम्राट कहलाते हैं चंदवरदाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुहावरा है, तो इसमें दांत खट्टे करना मुहावरा है, जबकि ये 3 लोकोक्ति हैं। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरा और लोकोक्ति दोनों प्रयुक्त किए जाते हैं। सघोष ध्वनि है, तो हर वर्ग की तीसरी, चौथी और 5वीं ध्वनि सघोष ध्वनि कहलाती है। इसमें डी आंसर सही होगा, माँ। जिसके पास कुछ ना हो कहलाता है, तो जिसके पास कुछ ना हो अकिंचित कहलाता है। इसमें ए आंसर सही होगा। संपूर्ण फसल को टिड्डी दल ने बर्बाद कर दिया, तो इसमें भीति आपदा होगी। यह एक जैविक आपदा है, और जबकि इति आपदा देवी आपदा कहलाती है। जैसे हिमपात, ओला, ये देवी आपदा है, ये इति में आएगी, जबकि भीति में आएगी जैविक आपदा। वे शब्द जो लिंग वचन कारक के प्रभाव में आकर अपना रूप बदल देते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जबकि अव्यकारी शब्द वे होते हैं जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो इसमें ए आंसर सही होगा। अनुमोदन बोधक शब्द है, तो अनुमोदन का अर्थ होता है स्वीकृति देना। इसमें सी आंसर सही होगा। अपने से बड़ों के प्रति प्रेम कहलाता है, तो अपनों से बड़ों के प्रति प्रेम श्रद्धा कहलाती है। ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति कहलाती है, और गुरु से कृपा प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी गुप्त सलाह कर रहे हैं, तो इसमें आंसर सही होगा मंत्रणा। मंत्रणा मतलब गुप्त सलाह होती है, तो इसमें मंत्रणा सही होगा। जो है सो है सर्वनाम है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम है। जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे हैं। जबकि निजवाचक सर्वनाम होते हैं स्वयं और खुद। जबकि पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं मैं, तुम, आप, हम। संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में हवा तेज गति से मुंह से निकलती है। जैसे सा, सा, सा और हा। इसमें डी आंसर सही होगा। वाक्य में शब्द के बीच संबंध स्थापित करते हैं, तो वाक्य में शब्द के बीच संबंध स्थापित करते हैं कारक चिन्ह। द्वैत व्यंजन का उदाहरण है, तो एक व्यंजन 2 बार प्रयोग हो वहाँ द्वैत व्यंजन होता है। इसमें ए आंसर सही होगा, क्योंकि बा 2 बार आया है। कंठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनि है, तो का वर्ग की सभी ध्वनि कंठ से उत्पन्न ध्वनि कहलाती है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। तो इसमें डी आंसर सही होगा।
हिंदी में सर्वनाम की संख्या है। तो सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्म व्यंजन है। जिस वर्ण के उच्चारण में गर्म वायु मुंह से निकले वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये सिर्फ 4 हैं, जैसे सा, सा, सा और हा। इसमें सी आंसर सही होगा। हिंदी में ऐसे वर्ण जो न स्वर हैं और न व्यंजन हैं अयोगवाह्य कहलाते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, 33 मूल व्यंजन हैं, 4 संयुक्त स्वर हैं और 2 अयोगवाह्य हैं, अहम और अहा। विवृत स्वर का उदाहरण है वे स्वर जिसमें मुख द्वार अधिक मात्रा में खुलता है विवृत स्वर कहलाता है, जैसे छोटा आ। इसमें सी आंसर सही होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।